दोस्तों, हम लोगों ने भारत के प्राकृतिक स्वरूप का अध्ययन करने के लिए 5 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया था, जिनमें पहला था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा था उत्तर का विशाल मैदान और तीसरा था प्रायद्वीपीय पठार। और इन तीनों के बारे में हमने पिछली क्लास में विस्तार से समझा दिया था। आज हम लोग बात करेंगे तटवर्ती मैदान के बारे में। तो तटवर्ती मैदान कितने प्रकार का है, किन किन राज्यों में फैला है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। पूर्वी तट क्या है, पश्चिमी तट क्या है, पूर्वी घाट क्या है, पश्चिमी घाट क्या है, पूर्वी घाट को कितने भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी घाट को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कोंकण रेलवे क्या है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र के बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आप महज 20 मिनट में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तटवर्ती मैदान। दोस्तों, 2 तरीके के तटवर्ती मैदान हैं, जिनमें सबसे पहला है पूर्वी तट, पूर्वी तटवर्ती मैदान, और दूसरा है पश्चिमी तटवर्ती मैदान। अब चित्र में देखेंगे पूर्वी तटवर्ती मैदान कहाँ है, पश्चिमी तटवर्ती मैदान कहाँ है। तो जाहिर सी बात है, ये पूर्व दिशा है, तो इस क्षेत्र में पूर्वी तटवर्ती मैदान है और इस क्षेत्र में पश्चिमी तटवर्ती मैदान है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पश्चिमी तटवर्ती मैदान के बारे में। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान से कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान। जब पश्चिमी तटवर्ती मैदान पढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा पश्चिमी तटवर्ती मैदान, और तीसरा है पश्चिमी तट। तो ये 3 बिंदु हैं। ये 3 बिंदुओं में क्या अंतर है, इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो सबसे पहले पश्चिमी घाट कहाँ पर है, फिर बात करते हैं पश्चिमी घाट है क्या चीज़, और फिर बात करते हैं पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पर एक नदी है, जिसका नाम है ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी के मुहाने के दक्षिणी भाग पे एक श्रृंखला है ऐसे करके, और इसी का नाम दिया गया है पश्चिमी घाट। दोस्तों, थोड़ी सी दूरी हमने बनाया क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को दिखाना है, और इसे दिखाने के लिए हमने थोड़ा सा दूर बनाया है। वैसे ये ऐसे अनुपात में ये नहीं बनता है, लेकिन हमें दूर बनाना है क्योंकि हमें इन्हीं के बीच में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी घाट क्या है। दोस्तों, पश्चिमी घाट एक कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि क्या है, एक भ्रंश घाटी है। ये क्या है, भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी। तो इस भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे हुआ है, उसको हम चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, जहाँ पर हम लोग टहलते घूमते और खेलते हैं, ये ऊपरी भाग है। पृथ्वी के नीचे कई सारी चट्टानें हैं, और इन चट्टानें जो है ऐसे करके अपना एक प्रतिरूप बनाती हैं। किसी कारण, नीचे के हलचलों के कारण ऊपर की प्लेटों में दरार उत्पन्न हो गया, और ये दरार इस तरीके से हो गया, और धीरे धीरे ये दरार क्या है, बढ़ता गया। 1 नहीं, 2 नहीं, हज़ारों सालों में नहीं, करोड़ों सालों में। ये उस समय बात कर रहे हैं जब आपस में जुड़े थे, उसे हम पैंजिया महाद्वीप की बात कहते हैं।
यानी पैंजिया महाद्वीप में सारे महाद्वीप आपस में जुड़े थे, लेकिन आंतरिक हलचलों के कारण इन दो चट्टानों के बीच में दरार पड़ गई। ये चट्टान एक तरफ वाली थी भारत की और दूसरी तरफ थी अफ्रीका की। तो ये क्षेत्र जो है इधर था और ये है अफ्रीका वाला क्षेत्र। एक नहीं करोड़ों वर्षों में ये दूरियां क्या है, बढ़ती चली गई, दूर होती चली गई। और जैसे जैसे ये दूर होती गई, इनके बीच में क्या हो गया, पानी भर गया, समुद्र बन गया। इस तरीके से जब ये समुद्र बन गया तो जाहिर सी बात है, क्या ये कोई चट्टान ऐसे मिट्टी खड़ी रहेगी? अगर पठारी क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है ये मिट्टी बरसात में, गर्मी में या टूट टूट के क्या है, ये मिट्टी की चट्टानें धीरे धीरे यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये भाग ऊपर का कटता जाएगा और कट कट के कहाँ, नीचे गिरता जाएगा। ये भाग कट कट के नीचे आता जाएगा और इस तरीके से एक ऐसे मैदान बन जाता है, ऐसे ढाल टाइप में दूर तक, और ये और दूर पीछे खिसक गया, यानी काफ़ी दूर चला गया और यहाँ समुद्र बन गया। अब दोस्तों ये देखिएगा, ये ऐसे करके भ्रंश घाटी बना दिया। इसी को हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। और ये पश्चिमी घाट ठीक ऐसे बना हुआ है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और अब आप देखिएगा, ये क्षेत्र जैसे जैसे होता जाएगा, ये नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियों द्वारा इसका आकार धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, ये समुद्र में ऐसे टच हो जाएगा। तो ये क्षेत्र कहलाएगा पश्चिमी तटवर्ती मैदान और ये क्षेत्र कहलाएगा पश्चिमी घाट। तो वही यहाँ पे आपने देख लिया, ये पश्चिमी घाट हो गया और इस क्षेत्र में ये क्षेत्र जो है क्या कहलाएगा, पश्चिमी तटवर्ती मैदान। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये बनता है कि पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला है। तो इनमें से पहले राज्यों में क्रम देखिएगा, जिनमें ताप्ती नदी के मुहावने से है तो पहला हो जाता है गुजरात, फिर उसके नीचे आ जाता है महाराष्ट्र, फिर उसके नीचे हो जाता है गोवा, फिर हो जाता है कर्नाटक और फिर जो है केरल, और ये भाग जो है कन्याकुमारी तक पहुंचता है, तो ये तमिलनाडु भी हो गया। अर्थात पश्चिमी घाट जो है कहाँ तक फैला हुआ है, कितने राज्यों में, यानी 6 राज्यों में ये पश्चिमी घाट फैला है। चूँकि कन्याकुमारी तक जाता है ये क्षेत्र, इसलिए पश्चिमी घाट जो है यहाँ तक आता है। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान के। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान भी इन्हीं क्षेत्रों में है। उसके बाद बात करते हैं पश्चिमी तीसरे भाग पश्चिमी तट के। तो पश्चिमी तट जो है ये गुजरात में इन क्षेत्रों में भी है, यानी ये वो स्थल है जो समुद्र से टच है, यानी जहाँ पर समुद्र की लहरें आती हैं वो क्षेत्र कहलाता है पश्चिमी तट। अब यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिफाइन हो गए हैं। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में। इसकी लंबाई के बारे में देखें तो इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। 1600 किलोमीटर, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितने राज्यों में, राज्यों का ये क्रम बना हुआ है। कितने किलोमीटर। अब बात करते हैं इनकी औसत ऊंचाई के बारे में। तो इसकी यानी इस पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 1200
मीटर के आसपास है। तो पश्चिमी घाट के दो ढलान हो जाएंगे, ये कहलाएगा पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान और ये कहलाएगा पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान। पश्चिमी ढलान। दोस्तों इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान की अगर ये औसत ऊंचाई देखा जाए तो हम लोगों ने बात किया है 1200 मीटर। अब जब मानसूनी हवाएं आती हैं अरब सागर से तो ये इधर की तरफ जाते हैं, पश्चिमी घाट के भ्रंश से टकराते हैं और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर भारी वर्षा कर देते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में चूँकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है और यहाँ पर गर्मी भी पर्याप्त बनी रहती है और वर्षा भी यानी नमी अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने के कारण इन क्षेत्रों में जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए इसे हॉट स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पश्चिमी घाट पर 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं, जिनमें पहला है थाल घाट का दर्रा, फिर उसके नीचे भोर घाट का दर्रा है और फिर पाल घाट का दर्रा है। तो दोस्तों आपको पता है कि इस क्षेत्र में मुंबई है और मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सालसेट द्वीप पर। प्रश्न पूछा जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है? तो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है और ये एक व्यापारिक स्थल है और व्यापारिक स्थल होने की वजह से इस क्षेत्र में दुनिया से व्यापार होता है और इसके आवागमन के लिए चारों तरफ से पहाड़ी है, लेकिन यहाँ पर 2 दर्रे हैं, जिनमें पहला दर्रा है ऊपर, हमने दर्रों में भी पढ़ाया था इसके बारे में। ऊपर वाला देखिए ये थैली के अनुसार है तो ये थाल घाट दर्रा है, थाल घाट दर्रा। और थाल घाट दर्रा से नागपुर यहाँ पड़ेगा, नागपुर होते हुए कोलकाता मार्ग बनाता है, कोलकाता। और ये केवल सड़क मार्ग ही नहीं, सड़क प्लस रेल दोनों का मार्ग बनाते हैं और जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। तो पश्चिम का जो व्यापार है इसी क्षेत्र से होता है। तो ये एक बड़ा क्षेत्र पड़ जाता है व्यापारिक मार्ग, यानी मुंबई से कोलकाता को जोड़ने के लिए कौन सा दर्रा का इस्तेमाल होता है? थाल घाट। फिर इसी के दक्षिण में थाल घाट के बाद है भोर घाट। कौन सा? भोर घाट। और भोर घाट से इधर थोड़ा सा ये फैला दिया है मैंने। भोर घाट पुणे, पुणे से बेलगांव, बेलगांव से चेन्नई, ठाणे से पुणे बेलगांव, ये वही बेलगांव है जहां पर 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये बेलगांव और फिर ये कन्याकुमारी तक जाता है, चेन्नई तक जाता है, चेन्नई तक जाता है और ये भी सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों बनाता है। उसके बाद यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी बनती है और नीचे अन्नामलाई, और यहाँ पर पश्चिमी घाट में एक दर्रा और है, इस दर्रे का नाम है भोर घाट। तो ऊपर कौन सी है? नीलगिरी पर्वतमाला, जो कि पिछले क्लास में हमने डिफाइन किया है, और नीचे कौन सी है? अन्नामलाई। और इन दोनों के बीच को अलग कौन करता है? पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। तो पाल घाट दर्रा किसको अलग करता है? नीलगिरी और अन्नामलाई को। जोड़ता किसको है? देखिए अलग किसको करता है? नीलगिरी और अन्नामलाई को, अन्नामलाई को अलग करता है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर, और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसका नाम क्या हो जाएगा?
इसका नाम अनाईमुडी कहा जाता है, अनाईमुडी। तो इस तरीके से यहाँ पर कई भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो कि जाना जाता है, और अनाईमुडी को दक्षिण भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला माना जाता है। तो आपको यहाँ पर कई सारी जानकारियाँ मिली हैं, और भी जानकारियाँ बाकी हैं, इसको हम साफ करके इसी वक्त समझा देते हैं। दोस्तों, पश्चिमी ये तटवर्ती जो मैदान है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो यहाँ पर कूड़े पड़ जाएगा, पड़जी। तो ताप्ती नदी से ऊपर वाला क्षेत्र ये कहलाता है कोंकण तट। और कोंकण तट का जो प्राचीन नाम पूछा जाता है इसे अपरान तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट के अपरान तट, अपरान तट भी इसे कहा जाता है। और फिर पणजी से लेकर मंगलौर तक, कहाँ तक? मंगलौर तक ये क्षेत्र कहलाता है कन्नड़। अब आपको याद होगा कर्नाटक क्षेत्र पड़ता है, तो कर्नाटक की लैंग्वेज क्या है? कन्नड़। तो यहाँ पर क्या कहलाता है? कन्नड़। और मंगलौर से लेकर दक्षिण का भाग ये कहलाता है मालाबार क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र। तो कोंकण ताप्ती नदी से लेकर पणजी तक यानी गोवा के राजधानी तक कोंकण तट कहलाता है, और पणजी से लेकर मंगलौर तक कन्नड़, और मंगलौर से लेकर ये नीचे वाला क्षेत्र ये मालाबार कहलाता है। तो मालाबार के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिएगा, कोंकण क्षेत्र में यानी ये उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री और मध्य सह्याद्री के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपने पश्चिमी तट के बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में, तटवर्ती मैदान के बारे में और विस्तार से चर्चा आपने कर लिया है। तो दोस्तों, ये जानकारी इस वीडियो के लिए बहुत हो जाएगी। अगली जानकारी हम लोग पूर्वी घाट के बारे में देंगे, जो कि तटवर्ती मैदान का दूसरा पार्ट होगा। दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, कोंकण तट में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो कोंकण तट के राज्य देख लीजिएगा, सबसे उत्तर में गुजरात, क्योंकि ताप्ती नदी यहाँ पे ऐसे है, गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और पणजी गोवा तक है तो ये गोवा हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कोंकण तट में कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। और फिर कन्नड़ तट में गोवा और कर्नाटक, ये 2 राज्य आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जिनको आपको मैंने डिफाइन कर दिया है। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा है, इसलिए पश्चिमी पूर्वी घाट के बारे में हमें और भी जानकारियाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसको हम अगली क्लास में डिफाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, यदि आपको मेरे ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो को बनाएं और आपको पूरा कोर्स यहाँ पर हम उपलब्ध करा सकें। थैंक यू।